नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में देरी पर डीपीआई आयुक्त का बड़ा बयान। अभ्यर्थियों पर 10 लाख देने का आरोप लगाया। डीपीआई आयुक्त ने सरकार की पोल खोली। तो एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर सामने आ रही है। अगर आप यहां देखें, शिक्षक भर्ती में हो रही देरी को लेकर उम्मीदवार अफसरों को भेज रहे हजारों मैसेज। डीपीआई की चेतावनी, भर्ती से बाहर कर देंगे। कमिश्नर बोले, कैंडिडेट भेज रहे 10-10 लाख का ऑफर। उम्मीदवारों का आरोप है कि पहले भर्ती में देरी की, अब डराने के लिए फतवा निकाला गया है। अगर आप इसमें आगे देखें, थोड़ा सा अगर इसको हम जूम करें तो यहां आप देख सकते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस नियुक्ति के लिए हमारे अधिकारियों के पास रोजाना हजारों कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें उन्हें 10-10 लाख रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इतना नहीं, महिला अभ्यर्थी तो ऐसे ऐसे मैसेज भेज रही हैं कि लोक लाज के कारण मैं इस बारे में बता भी नहीं सकता। तो यहां पर एक आरोप महिलाओं के ऊपर भी लगाया गया है। इन कॉल और मैसेज से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत परेशान हैं। यह कहना है लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा का। उन्होंने बताया कि ऐसे ही कॉल और मैसेजेस को देखते हुए उन्होंने शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की चेतावनी देते हुए विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया को लेकर व्हाट्सएप, एसएमएस और कॉल करने और इस तरह के अनावश्यक दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। इधर उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट चल रही है। वे इसे समय पर कराने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डराने के लिए यह रिलीज जारी की गई है। समय पर भर्ती नहीं कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय इस तरह का फतवा जारी कर हमें डराया जा रहा है। तो एक तो ये समय पर भर्ती नहीं कर रहे हैं और ऊपर से यहाँ पर डराने का प्रयास अभ्यर्थियों को किया जा रहा है। अगर आप आगे देखें, उम्मीदवारों का आरोप, समय पर भर्ती कराने की जिम्मेदारी तय करने की बात कोई नहीं करता, पद भी कम है। 42,967 उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाई हैं। फाइनेंशियल ईयर तक पूरा कर देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहा है। आयुक्त वर्मा ने कहा है कि यह प्रक्रिया किसी भी सूरत में चालू वित्त वर्ष में पूरी कर दी जाएगी। रोजाना हजारों मैसेज और कॉल आने से काम प्रभावित होते हैं। कोई रुपयों का ऑफर करता है और कोई कुछ और। मानव बेरोजगारी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रिया को बाधित किया जाए। 2,16,240 उम्मीदवार ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। दबाव बनाने और अनुचित साधन का दोषी। विभाग की ओर से जारी रिलीज में कहा गया है कि अनावश्यक मैसेज और कॉल करने पर संबंधित अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए दबाव बनाने और अनुचित साधन का उपयोग करने का दोषी माना जाएगा। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थिता निरस्त करेंगे। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि सभी सूचनाएं पोर्टल पर दी जाती हैं। अगर कोई शिकायत या कठिनाई है तो लिखित में अभ्यावेदन देना होगा। 1,94,949 उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाई हैं। जनवरी 2020 से चल रही भर्ती प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में जारी हुआ था। दिसंबर 2021 में फिर से फॉर्म भरे गए। परीक्षा मार्च 2022 में हुई। रिजल्ट अप्रैल में घोषित हुआ था। काउंसलिंग नवंबर 2022 से शुरू हुई थी। दस्तावेज सत्यापन 8 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन स्थगित कर दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में 18,527 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन प्रक्रिया रुक रुक कर चल रही है। तो इस संबंध में यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने क्या कहा है, देरी क्यों हो रही है, यह सरकार से पूछे अभ्यर्थी। इनने सीधा सा आरोप सरकार पर लगा दिया है कि इसका जो भी जवाब है वो सरकार देगी। मुझे 1 साल ही हुआ है, देरी क्यों हो रही है यह सरकार से पूछें। एक दिन में 1-1 लाख व्हाट्सएप मैसेज भेजने का कैंपेन चलाया गया है। हजारों एसएमएस आए हैं, लगातार कॉल करते हैं। हमारी मंशा किसी का नुकसान करना नहीं है। 15,000 नियुक्ति कर चुके हैं, किसी पर भी सवाल नहीं उठे। यह कहना है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा का कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सरकार से पूछें। ये 1 साल ही इनको आए हुए हुआ है, तो ये कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं देने वाले हैं इस संबंध में। अगर आप आगे देखें, 2018 से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इसी तरीके से चल रही है। यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सितंबर 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन आए। परीक्षा 2019 के फरवरी मार्च में हुई। अगस्त अक्टूबर में रिजल्ट आ गए थे। फरवरी 2022 में काउंसलिंग शुरू हुई। जुलाई में सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कोविड के कारण रोक दी। अप्रैल 2021 में सत्यापन दोबारा शुरू हुआ। अक्टूबर 2021 में नियुक्ति मिली। 2011 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्कूल शिक्षा के 15,000 और जनजाति कार्य विभाग के 2,220 पदों पर भर्ती निकाली थी।
वहीं माध्यमिक शिक्षक के स्कूल शिक्षा विभाग के 5,670 और जनजातीय कार्य विभाग के 5,704 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो इसी प्रकार से ये देरी सभी भर्ती प्रक्रियाओं में चल रही है, जिसका आरोप सीधा सरकार पर डीपीआई आयुक्त ने लगाया है कि जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार को लेनी चाहिए। और सरकार की मंशा आप भी जानते हैं कि भर्ती परीक्षाओं को इलेक्शन के टाइम तक खींचना है। डीपीआई आयुक्त ने भी इस संबंध में साफ कह दिया है कि देरी क्यों हो रही है यह सवाल सरकार से पूछे, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है और सरकार के इशारे पर ये आयोग भी यहाँ पर काम कर रहा है। ये इन्होंने अपनी भी नाकामी यहाँ पर गिना दी है और इसी के साथ साथ सरकार की पोल भी यहाँ पर खोल दी है। और ये महिलाओं पर एक अभद्र आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि गलत मैसेज यहाँ पर कर रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत